हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसके रूल की बात कर लें। इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाकी नेम पहले ऐसा, जैसे रूल में क्या है कि इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बाकी नेम पहले से सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे। जैसे अगर हम सिंपल की स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर सहायक क्रिया पहले से रहता है, वाज या वेयर प्लस बीइंग लिखेंगे क्रिया से ठीक पहले, जहां भी वर्ब लिखेंगे उससे ठीक पहले बीइंग का यूज करेंगे। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, जैसे ही वाज रीडिंग ए बुक, ये पहला सेंटेंस इसका पैसे से बनाएंगे। ये सबसे पहले करता है, फिर क्रिया है, फिर मुख्य क्रिया है, फिर कर्म है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे ही के स्थान पे लिखेंगे ए बुक, ये करता है तो कर्ता के स्थान पे कर्म लिखेंगे, ही के स्थान पे ए बुक। फिर सहायक क्रिया है तो अपने कर्म के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर, तो एक बुक किताब सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। फिर बीइंग कब करेंगे, क्रिया से ठीक पहले लगाएंगे बीइंग, तो बीइंग और रीड का क्या होगा, रीड होगा, बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाय लगाएंगे और आगे का पीछे यानी ही का हिम कर देंगे। ठीक, फिर अब रूल में देख लीजिएगा फिर से, ही इस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग कब करेंगे, जहां पर भी वर्ब दिखाई दे वर्ब से ठीक पहले, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, ठीक वर्ब से पहले बीइंग का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया चाहे जो भी, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हम इसे पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर सिंपल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर, फिर बीइंग लगा के क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट आगे का पीछे कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि ही वाज रीडिंग अ बुक, यानी वह किताब पढ़ रहा था, तो ये सब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे लिखा पीछे से ऑब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया था हमने सहायक लिखा, क्रिया था तो क्रिया से पहले बीइंग यूज करेंगे, फिर बच गया ये वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा के कर्म लिख देंगे। दूसरा, यू आर, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, इसमें कह रहा है कि तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो इसका पैसिव से होगा, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान में पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी अ लेटर, फिर ये सहायक क्रिया है तो कर्म के बाद हमें सीधे वर्ब लिखना है, यानी कर्ता के अनुसार यानी अपना कर्म के अनुसार, तो ये लेटर सिंगुलर है तो सहायक क्रिया वाज होगा, हमें इससे नहीं मतलब, हमें अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार है, यानी अ लेटर वाज, क्रिया आ गया, क्रिया से पहले बीइंग लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन होगा, फिर बच गया कर्म, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे जो हमारा करता रहेगा सीधे उसका कर्म लिखेंगे, यानी यू का यू, फुल स्टॉप। तो ये हो गया सिंपल, जब भी रहेगा करता रहेगा तो करता, क्रिया है क्रिया, मुख्य क्रिया तो उससे पहले वर्ब, बीइंग लगा के उसके बाद थर्ड फॉर्म भी कर लेंगे। ठीक, अब निगेटिव बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करें, बस यहाँ पे नॉट जुड़ जाएगा। निगेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ तुरंत नॉट लगाएंगे,
फिर बीइंग लिखेंगे, और बीइंग हमेशा क्रिया से ठीक पहले रहेगा, यानी क्रिया थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग होगा, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप। जैसे अब एक सेंटेंस लिखे थे, ही वाज रीडिंग बुक, इसका बनेगा ही वाज नॉट रीडिंग बुक, यानी वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ही वाज नॉट रीडिंग ए बुक, यानी वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो जब इसका पैसेज बनेगा तो सबसे पहले करता है तो हम कर्म लिखेंगे, यानी ए बुक, फिर क्रिया है तो इसके अनुसार भी वाज होगा, फिर नॉट है तो हम भी नॉट लगाएंगे, वर्ब है तो उससे पहले बीइंग यूज करेंगे, कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज करते हैं, वर्ब से ठीक पहले जहां भी वर्ब हो उससे ठीक पहले बीइंग का यूज करेंगे, यानी ये वर्ब हो गया, उससे पहले बीइंग, फिर क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, यानी रीड होगा। बच गया कर्म, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे ही का कर्म लिखेंगे तो ही हो जाएगा, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए इसी का, जैसे कहेगा कि आई वाज नॉट बीटिंग यू, यानी मैं तुम्हें नहीं पीट रहा था, ठीक। तो ये देखिए करता है, इसका पैसेज बनाएंगे तो सबसे पहले करता है, तो कर्ता के साथ सबसे पहले हमें कर्म लिखेंगे, यानी यू हो जाएगा, यू का कर्ता कर्म सबसे होगा। यहाँ पे वाज है तो यू के साथ क्या सहायक क्रिया होगा, वेर होगा। यहाँ पे नॉट है तो हम भी नॉट लिखेंगे, ये वर्ब आ गया, उससे पहले बीइंग लगाना है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बीट का बिटेन होगा, बच गया कर्ता, यानी आगे के पीछे यानी आई का नहीं कर देंगे। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस, करता रहे कर्ता, क्रिया रहे क्रिया, नॉट है नॉट, मेन वर्ब से पहले बीइंग लगा के फिर काम कर लेंगे। जैसे आप इंट्रोगेटिव बात कर लें, ये हो गया नेगेटिव। एक्टिव से पैसिव जैसे जैसे एक्टिव रहेगा, अगर करता है तो करता लिखेंगे, अगर करता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी कर्म से पहले सहायक लिखेंगे, अगर वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे। जैसे रहेगा एक्टिव वैसे बनाएंगे पैसिव। जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव बात कर लें, इंट्रोगेटिव इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, या तो डब्ल्यू हो सकता है या तो वाजवेर हो सकता है, ठीक, वाजावेर, और ये किससे पहले होगा, सब्जेक्ट से पहले रहेगा, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, और बीइंग कब लगता है, क्रिया से ठीक पहले लगता है, यानी क्रिया से पहले बीइंग और कर्ता से पहले सहायक क्रिया रहेगा, यानी ये कर्म होगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद सीधा बाय लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक। और इसी स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे सेंटेंस। जैसे कहता है कि वाज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इससे पहले क्या सिंपल में था कि ही वाज था तो हम ही के साथ सीधे हम ए बुक लिखते थे, लेकिन यहाँ पे पहले ही सहायक क्रिया है, यानी वाज पहले है तो हम ही के अनुसार वाज, लेकिन हम ए बुक के अनुसार फिर से पैसे में क्या करेंगे, वाज ही लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी कर्म से पहले सहायक क्रिया, जहां पे करता हो वहां पे कर्म लिखेंगे, ये अपना रूल रहेगा कि जहां पे करता हो वहां पे कर्म ही लिखेंगे। फिर वर्ब आ गया तो वर्ब से पहले जहां भी वर्ब लिखना उससे पहले बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब। ये रीड है, रीड का रीड होगा, बच गया कर्म, उससे पहले बाई, और ही का ही हो जाएगा। अगर ये डब्ल्यू वाली बात कर लें, जैसे वाई वाज आई नॉट नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव, वाई वाज आई बीटिंग यू, यानी मैं तुम्हें क्यों पीट रहा था। ये शुरू से डब्ल्यू है तो हम भी डब्ल्यू बनाएंगे, अगर सहायक क्रिया हो तो सहायक से बनाएंगे, डब्ल्यू एच हो तो डब्ल्यू यानी जैसे एक्टिव रहेगा वैसे बनाएंगे पैसे, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट है तो हम भी डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सहायक क्रिया आई के अनुसार है तो हम यू के अनुसार सहायक क्रिया वेयर लिखेंगे, यहाँ पे करता आई है तो हम कर्म लिखेंगे यू, ये वर्ब आ गया तो उससे पहले हम बीइंग लगाएंगे, बच गया वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटिंग है ना, बिटेन होगा, बच गया कर्म, और आई का ले जाके बाई लगा के मीन लिख देंगे, और अंत में क्वेश्चन में। ये हो गया इंट्रोगेटिव, अगर कर्ता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी कर्म से पहले सहायक क्रिया, अगर सहायक क्रिया से पहले डब्ल्यू है तो हम भी डब्ल्यू से पहले डब्ल्यू लगाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। 4 सेंटेंस होंगे, 4 सेंटेंस के बारे से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों मिक्स रहेगा साथ में, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू रहेगा, फिर या तो सहायक क्रिया हो सकता है कर्ता से पहले, तो हम क्या करेंगे, कर्म से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता के नाट रहेगा तो हम कर्म के बाद नाट लगाएंगे, फिर क्रिया रहेगी, क्रिया से पहले हम बीइंग लगाएंगे, फिर क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में बाय लिख के सब्जेक्ट लिख देंगे।
और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे कहेगा कि वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक। जब इस प्रकार के सेंटेंस की एक्टिव पैसे बनाएंगे तो हमें पहले ही बोल दिया कि जैसे रहे एक्टिव वैसे बनाना है पैसे, हमें अपने से कुछ नहीं करना है। अगर सहायक क्रिया है कर्ता के अनुसार तो हम कर्म अनुसार सहायक क्रिया पहले लिख लेंगे, कर्ता है तो कर्ता के स्थान पे कर्म लिखेंगे, यानी ए बुक होगा। नाट है तो हम भी नाट लगाएंगे। वर्ब आ गया तो वर्ब से ठीक पहले हमें बीइंग लगाना है, चाहे जहां भी वर्ब दिखाई दो वही से पहले बीइंग लगाएंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड होगा। बच गया कर्म, तो कर्म से पहले बाय लिखना है और आगे जो ही है सीधा कर्ता कर्म यानी ही का ही। क्वेश्चन अगर ये डब्ल्यू वाली बात करें यानी प्रश्नार्थक शब्द बी से शुरू हो, जैसे व्हाई वाज आई नॉट बीटिंग यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं पीट रहा था। इससे पहले बनाया था कि नॉट हटा के, तो व्हाई वाज, यहाँ पे व्हाई वाज आई बीटिंग है, मैं तुम्हें क्यों पीट रहा था, यहाँ पे निगेटिव भी है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं पीट रहा था। जब इसका पैसिव बनाएंगे यानी पहले डब्ल्यू है तो हम भी डब्ल्यू लगाएंगे। पहले सहायक क्रिया है कर्ता से पहले तो हम कर्म के अनुसार सहायक क्रिया वेयर लिख लेंगे। यहाँ पे करता है तो हमें कर्म चाहिए, यहाँ पे नाट है हमें नाट लगाएंगे। वर्ब है उससे पहले बीइंग लगाएंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। फिर बीट का क्या होगा, बिटेन होगा और इसके बाद बाई लगा के आगे का यानी आई का मेक कर लेंगे। तो ये पूरा बनेगा। ऐसे पास्ट कंटीन्यूअस क्या होगा रूल कि इस टेंस की एक्टिव से पैसे बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया के तुरंत बने, जैसे सहायक क्रिया वाज वेयर दिखाई दे उसके तुरंत साथ क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे तथा मुख्य क्रिया का थर्ड और ये जो बीइंग होगा हमेशा क्रिया से ठीक पहले यूज करेंगे। ठीक, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल से बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है।